अच्छी बोली बोलो। जबान, इसी जबान से चाहो तो आदमी से चाहे नाश्ता खाई लो, जाके तारीफ करो, आप बड़े अच्छे हैं, बड़े दीनदार हैं, आपका चेहरा तो देखने में बिल्कुल जन्नती लग रहे हो, तो हो सकत है गिलास पानी पाई हो, चाहो पाई, और पहुंचते पहुंचत बुआ महतारी शुरू कर दो तो जूता पई हो, बोलो है कि नहीं। तो ये जबान बड़ी कीमती चीज है। इसलिए लोगों, जबान को बचाओ, दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस बारे में हमारी माँ बहनें भी बहुत कमजोर हैं। कोई राज की बात हो, मैं इनसे बता दो कि देखो ये राज की बात हुई कि हम तुमको बता देते, लेकिन कहूं देखो जाहिर ना हो पावे, आधे घंटा में पूरा गांव गंदा है जी, आधे घंटा लागी, मैक से ऐलान न कर पे हो, जत्ती जल्दी इनके ऐलान होता, फसर फसर हिया हुआ पहुंचे हैं, उनके थे पूरा गांव गंदा जाएगा। उसके बाद जब साखी शहादम पकड़ी गई हैं, क्या है तू काहे बतिया कह रहा है, कैसे कहे, तो कहीं कुड़िया जे हम बोलबे नहीं करेगा, आँखी फूट जाए, हम कुछ कहबे नहीं करेगा, फौरन कसम खाई। झूठी कस्में खाना भी गुनाह है और किसी की खिलाफ कोई बात करना भी गुनाह है। अल्लाह ने जबान दिया है तो इसी जबान से वो बोलियां बोलो। अल्लाह फरमाता है क़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ मेरे बंदो तुम वो बोलियां बोलो, दुरुस्त बोली बोलो, युस्लिह लकुम अमालकुम, कि तुम्हारे अमल अच्छे हो जाए, वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह ताला बख्श दे। अच्छी बोलियां बोलो। आज एक चीज पर और गौर करो, बहुत से लोगों को देखा जाता है ना कि जवानी में ही है तो नमाज के किनारे जई हैं ना, जवानी में कहूँ कटहर चुरे हैं, कहूँ मुर्गी चुरई है, और जब बुढ़ाए जी हैं कांखें लगी हैं तब मस्जिद में नमाज पढ़े शुरू करी। ऐसे बुढ़ों से एक बात होती है, जवानी में नींद ज्यादा आती है, बुढ़ापे में कम आती है, बोलो आती कि नहीं आती। ऐसे बुढ़े नींद तो आवत नहीं है, 2-2 बजे रात के उठ पड़ी हैं, बब पहुंच गई हैं मस्जिद और दरवाजा खड़बड़ाने लगी है, मौलवी ओ मौलवी, तोर आंखें न खुली तो बहुत चर्बी आएगी, अब तोर बिस्तरा यहाँ से गोले हो वाला। अरे मेरे भाई तुम नमाज पढ़ते हो और मस्जिद में जाके अपने इमाम को वो बातें कहते हो जिससे उसके दिल को ठेस लगे, उसकी इज्जत पे हमला हो। अरे मेरे भाई अगर 2:30 बजे 3 बजे रात अगर मस्जिद पहुंच जाओ तो इमाम को बुरा न कहो, बल्कि मस्जिद खोल के वضو बना के बैठकर 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ लो, और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अपने घर में हाजिरी की तौफीक सबसे पहले मुझे अता फरमाई है। हुजूर फरमाते इज़ा दखल अहदुकुम फिल मस्जिद, जब तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल हो, फलयुसल्ली रकातैन, तो चाहिए कि वो 2 रकात नमाज पढ़ ले, क़ब्ल अन यजलिसा, बैठने से पहले पहले। लेकिन आज पता नहीं को मसला बता दी से जुम्मम जई हैं तो जई हैं पहले हज से बैठ जी हैं, उसके बाद उठी हैं, मालूम होता है इनके सामान के मस्जिद बहुत मुहताज रहा है, पहले उसका छुआई दे। नबी फरमाते हैं कि बैठने से पहले तुम 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ो, और मस्जिद में जाके बैठ जाते हो, पहले बैठो ना, पहले 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ के फिर दुआएं करते रहो,
कलमा दरूद पढ़ते रहो, फजर का वक्त आए तो तुम अजान दे दो, अजान दे दोगे तो तुम्हारी निजात का परवाना तैयार हो जाएगा। अच्छी बोलियां बोलो, ऐसी बोलियां बोलो कि तुम्हारे आमाल अच्छे हो जाएं। आज इस पुरफतन दौर में अगर हाफिज साहब, हाफिज शेर मोहम्मद साहब ऐलान कर देती कि जलसा ख़त्म हुए उसके बाद सबका बिरयानी की दावत है, तो शायद यक्को कुर्सी खाली न हुई थी, सब बैठे रहती। मुसलमान खाने में आ गए और ये मामला शुरू से रहा है। बहुत पहले हम सुना कि 3 आदमी रहे, घर से निकले, एक ईसाई था, एक यहूदी, एक मुसलमान, तीनों रोटी ले ले घर से निकले। रास्ता में खाए ले होने के बाद फिर चले, फिर भूख हुए, खाना रहे नहीं तो मांगे लागे। तो कोनो को रहे मावा तो एक प्याली खीर दे दी। अब खीर एक प्याली, खाए वाले 3 ठो। तो बैठे सलाह करें कि यार को खा, यार भूख सबका लाग है, सब कोई खाई हो तो कोई भला ना हो, तो कम से कम एक आदमी खाए ले तो कोई भला तो हो जी। तो कहें हाँ बात तो सही है, लेकिन भूख सबका लागे खाए को। तो ये हुआ कि कर रख दो, सो जाओ और सुबह उठो, ख्वाब देखो और सुबह बयान करो जेके ख्वाब अच्छा हुई, खीर खाई ले। तो खीर रख दी, तीनों सोई गए, लेटे तीनों। तो यहूदी ईसाई तो जल्दी सोए गए, चक्कर में कि जल्दी सोए जल्दी ख्वाब देखबे, उठबे तो खीर खाइबे। और मुसलमान का बगैर खाए कहाँ नींद भैया। तो ईसाई यहूदी लेटे और सोए गए। जब सोए तो नाक जब खों खों बाजे लाग, तब मुसलमान जाने इसकी अब सोई गए। वह उठा, खीर उठाइस और खाइस और पानी पीस, तब आराम से लेटा। अब सुबह भई तो दोनों जग के हाली भूखे रहे। उसके बाद उका उठाइन तो उठा ही नहीं, जबरदस्ती उठा के बैठे तो आंखें मिलमिलावे, कहे का बात है हो। तो कहें अरे ख्वाब बताओ, खीर खावा जाए। तो कहें तुम लोग बताओ। तो ईसाई बोला कि सुनो, लोग ज़मीन का ख्वाब देखते हैं, आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा। कहा क्या? कहा आज मेरे पैगम्बर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने मुझे उठाया, ज़मीन की सैर कराते कराते पहले आसमान पे ले गए, दूसरे पे ले गए, तीसरे पे ले गए, चौथे आसमान पे लेके गए, फिर वापस छोड़ा। तो आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा, वो खीर मैं खाऊंगा। तो यहूदी बोला कि सुन, अगर तेरे पैगंबर ईसा आए थे, चौथे आसमान पर लेके गए, तो तू सुन ले, मेरे पैगंबर भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए और वो मुझे छठे आसमान तक लेके गए। 2 मंजिल में तुझसे ऊंचे गया हूँ, मेरा ख्वाब तुझसे ज़्यादा ऊंचा है, वो खीर मैं खाऊंगा। और मुसलमान चुपचाप बैठ। तो दोनों कहें तू क्या देखे, तू तो बताओ। उसने कहा हम क्या देखे, हम जैसे सोए वैसे हमारे भी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने कहा उठ, तुझे सुबह रोज़ा रखना है, सेहरी नहीं खाएगा, उठ जल्दी सेहरी खा, तुझे सुबह रोज़ा रखना है। तो मैं उठा, सेहरी खाया, रोज़ा के नियत करके सो गया। तो दोनों चौंके, कहीं का खाए सेहरी में। तो कहते खीर के अलावा और कुछ रहे। कहीं हाँ कत्ता खाए, कहीं नुमा रहबे कत्ती रहे। तो कहीं यार तू बड़े बड़े बेवफा निकले यार, कम से कम खा रहे थे तो हम लोगों को भी जगा लेते। तो कहते बहुत चिल्लाएं, लेकिन तुम चौथे आसमान पर रहो, छठे आसमान पर रहे, कहाँ तक चिल्ले। मुसलमान खाने में इतना आगे। ऐ लोगों, जलसे बड़ी मेहनत से होते हैं, थोड़ी देर जगा करो। बोलो यार, बोलो ना, इतनी तवज्जो से सुन लो, जलसा बड़ी मेहनत से होते हैं। हाफिज शेर मोहम्मद का देखो, बेग टांगे टांगे संझा से उनके कंधा घिस गए हुए, चंदा रुपया बटोरे हैं बेचारे, लादे लादे घूमत हैं और महीनन चले हुई हैं तुम्हारे पास। तो थोड़ी देर आप बैठ के सुन नहीं सकते हो? रुपया दिया है तो थोड़ा वक्त भी दो। जबान और शर्मगाह हमारे तुम्हारी मिल्कियत में, जन्नत मेरे नबी की मिल्कियत में। तो जन्नत की जमानत मेरे नबी किसको देंगे? जो जबान बचा लेगा, अपने आप को ज़िना से बचा लेगा। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो।
तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। अरे सुन्नी बरेलवी कॉन्फ्रेंस है, आला हजरत का ये शेर बड़ा अकीदे वाला शेर है। इसी हदीस की तर्जमानी कर रहे हैं कि जन्नत तो मेरे नबी की मिल्कियत में। जमानत किसकी आदमी देता है? जो इसका मालिक होता है। अच्छा ये बताओ, आपके खुदा न करे आपका कोई भाई पड़ोसी जेल में बंद हो जाए, और के बाद जब के जमानत करावे जाइए हो तो खेत खितौनी लगई हो कि न लगई हो? कि के खितौनी लगी हो दूसरे की है? 420 में बंद हो जाइए हो। अपनी खितौनी, अपनी जिस जमीन के तुम मालिक हो उसकी जब जमानत में लगाओगे तब जमानत मंजूर होगी। ऐसे हुजूर जन्नत की जमानत दे रहे हैं। पता चला जन्नत मेरे नबी के कब्जे में।